बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े इसमें बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है चिकन बिरयानी आलू के साथ। चिकन बिरयानी विद पोटैटो के लिए मैंने इस वक्त प्याज जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके ये फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ मैंने चिकन और आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसमें फूड कलर लगा लिया है, येलो कलर। और ये मेरे पास हैं आधा किलो आलू हैं और 1 किलो के करीब चिकन है। यहाँ पे 1 किलो टमाटर और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इनको भी काट के मैंने रख लिया है और अदरक लहसुन को पीस कर मैंने इसमें शामिल कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा मैंने फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। और यहाँ इमली है, इमली को भिगो कर रख दिया है, इसके बीज हम निकाल लेंगे। अब जो स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल करने हैं वो है बिरयानी मसाला, गरम मसाला मिक्स, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, नमक और ये तेज़पात पत्ता। गाइस हमारे प्याज जो है हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, बस हल्का सा हमने इनको सौते करना था। ये हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से अब हम भूनेंगे। देखिए गैस टमाटर और प्याज जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन और आलू दोनों मैंने शामिल कर दिए इसमें। इनको मैं भूनूंगी, साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस भी शामिल कर दूँगी जो कि मैंने अलग से निकाल के रखे हुए हैं। इनको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी जाएंगी। यहाँ गाइस इसमें मैं तमाम स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ और अब इस शामिल करने के बाद हम इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि आलू चिकन दोनों गल जाए और ऑयल अलग हो जाए। माशाल्लाह से गाइस हमारा ये चिकन आलू का कोरमा जो है वो मैं बिरयानी के लिए तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। बस इसमें इमली का पानी जो मैंने पर तैयार करके रखा हुआ है वो और हरी मिर्चें आखिर में शामिल करूँगी। तो ये हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं इमली का पानी जो है वो जो पल्प तैयार करके ये थिक सा पल्प है हमारा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको 5 मिनट से मैं पकाऊंगी ताकि इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये सेहत के लिए नुकसान का बाइस ना हो या पेट में कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसको अच्छे तरीके से हमने 5 मिनट तक भूनना है। गाइस यहाँ पे मैंने किलो से 1.5 किलो चावल ले लिए हैं और ये अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे चावल हैं हमारे। इनको हम तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख देंगे। अच्छी तरीके से पहले इनको धोएंगे और फिर आधा घंटा हम इनको भिगो के रख देंगे। ये सुपर कर्नल बासमती हैं, इनको ज़्यादा देर ना भी भिगोया जाए तो फिर भी ये सही रहते हैं, लेकिन मैं इसको आधा घंटा भिगो के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी डाल दिया है। पानी में मैंने नमक और ये तेज़पात पत्ता और दालचीनी के चंद टुकड़े डाले हैं और एक हरी मिर्च शामिल की है और इस पानी में मैं चावलों को बॉयल करूँगी। जब बॉयल आ गया तो मैंने इसमें आधा घंटा पहले भिगोए हुए चावल जो थे वो शामिल कर दिए हैं। अब इनको हम एक कनी चावलों को तैयार करेंगे। चावलों में एक कनी लाजमी रखें क्योंकि दम जब हम देते हैं तो फिर चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाते हैं और अगर हम पूरे चावल गला के दम देंगे तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे दम में। तो इसलिए मैं चावलों की एक कनी रखूँगी। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, एक कनी मैंने चावल रखे हैं। अब इनकी मैं तय दर तय लगाने लगी हूँ। पतीले में नीचे जो है ऑयल थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि चावल नीचे लगे ना। अब मैं यहाँ पे चावल शामिल करूँगी, एक तय नीचे पहले चावलों की लगाऊँगी और फिर इसके ऊपर मैं जो कोरमा हमने तैयार किया है चिकन और आलू का वो इसमें शामिल करूँगी और इसी तरीके से हम तमाम तहें लगाएंगे और आखिर में फिर इसका दम लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम चावल को फैला देना है। यहाँ देखें मैंने नीचे आलू और मसाला जो है हमारा कोरमा वो ज़्यादा मैंने लगा दिया है, नीचे एक तह मसाले की लगा दी है। अब इसी तरीके से मैं तमाम पहले एक तह चावल की और एक तह जो है वो मैं कोरमे की लगाऊंगी। मैंने चावलों की तह दर तह जो है वो लगा दी हैं। अब इसमें आखिर में मैं यहाँ पर ऑयल शामिल करूँगी।
देखें मैंने नीचे भी थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था और अब ऊपर भी शामिल कर रही हूँ ताकि चावलों में ऑयल जो है वो सही नज़र आए और चावल खुश्क ना हो। फूड कलर जो है मैं वो आखिर में इसमें शामिल करूँगी दम तोड़ने से 2 मिनट पहले। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।